स्वागत है साथियों। आज आपका प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 देखना है। तो देखो 13 नंबर में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि निम्नतम भाज्य संख्या तथा निम्नतम अभाज्य संख्या का मासा ज्ञात करो। तो पहले सबसे निम्नतम क्या होता है? निम्नतम देखो, एक आपने सुना होगा निम्नतम और एक सुना होगा उच्चतम। तो निम्नतम मतलब सबसे कम और उच्चतम मतलब सबसे ज़्यादा। ठीक, तो निम्नतम भाज्य संख्या की बात हो रही है तो निम्नतम भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। ठीक है, और एक चीज़ और बता दें कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या होती क्या है। तो भाज्य संख्या क्या होती है? जो एक और स्वयं को छोड़कर और किसी से न घटे तो वो क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। और भाज्य संख्या क्या होती है? जो इन दोनों को छोड़कर और भी किसी दूसरी संख्या से घट जाए तो वो हमारी क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। ये सब चीज़ें हम आपको अच्छी तरीके से क्लियर करा चुके हैं। परिचय जब आपने करवाया था 1.1 का तो बढ़िया तरीके से आपको हमने बताया था। जो हमारी वीडियो लगातार देख रहा है उसे पता भी होगा। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। तो निम्नतम मतलब क्या बताया हमने कि सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या बताई हुई? 2। तो अब यहाँ पर लिख लेते हैं निम्नतम। ठीक है, निम्नतम भाज्य संख्या। तो निम्नतम भाज्य संख्या क्या बताई? 2। और उच्चतम की बात करें, निम्नतम अभाज्य संख्या, निम्नतम भाज्य संख्या की बात हो रही है ना, तो निम्नतम भाज्य संख्या 4 होती है। ठीक है, देखो 4 क्यों है भाज्य संख्या? देखो ये 1 से तो कट रही है और क्या नाम 1 से भी कट रही है, स्वयं से भी कट रही है। 4 एकम 4, 1 से भी कट रही है, 1 चौको 4 और 2 से भी कट रही है, 2 दूनी 4। तो ये क्या है? भाज्य संख्या। अब देखो निम्नतम अभाज्य संख्या, निम्नतम अभाज्य संख्या तो हमने क्या बताया? 2। तो देखो 2 संख्या का ऐसी मतलब अभाज्य संख्या है। देखो कारण कि देखो ये 1 से कटेगी, 1 दूनी 2 और 2 एकम 2 और ये किसी से भी नहीं कटेगी। तो ये हमारी क्या हो गई? निम्नतम अभाज्य संख्या हो गई। तो अब हमें बताना क्या है? इनके मध्य बताना है, मासा बताना है। क्या बताना है? मासा। तो चलो मासा ज्ञात कर लेते हैं। तो मासा के लिए क्या, यहाँ पर दोनों का गुणनखंड कर लेते हैं। तो 4 का करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 और 2 का तो 2 एकम 2 हो गया। ठीक है, अब मासा में क्या होता है? दोनों में जो आपको कॉमन दिखे वही हमारा मासा हो जाता है। तो देखो दोनों में क्या कॉमन है? तो इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। अब इसमें तो 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, तो सिर्फ इसमें से दोनों में से क्या कॉमन मिला? 2 कॉमन मिला। तो हमारा जो HCF आया वो क्या आ गया? 2 आ गया। ठीक है, बस ये हो गया हमारा 13 नंबर, बिल्कुल सरल था। अब इसी प्रकार देखते हैं 14 नंबर सवाल। तो देखो इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके 120 और 144 का लासा और मासा लेना। तो देखो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, तो अभी तक हम जो सवाल करते आए हैं तो सब हम अंक गणित के आधारभूत प्रमेय से ही तो करते आए हैं। उसी तो हमने सभी का हमने क्या किया? गुणनखंड किया। वही तो हमारे क्या है? अंक गणित आधारभूत प्रमेय है। तो उसी से हमें 120 और 44 का लासा और मासा दोनों चीज करना है। तो चलो कर लेते हैं। तो 120 और 144 का, तो 120 का गुणनखंड और 144 का गुणनखंड, यही हमारी अंक गणित की आधारभूत प्रमेय भी कहलाती है। ठीक है, तो अब देखो इसको कर लेते हैं। तो देखो 0 लास्ट में तो 2 से कट जाएगा, 2 छिंग 12 0, फिर 2 3 6, अब फिर 0 लास्ट में 0 तो 2 से आराम से कट जाएगा। तो काटो, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। अब देखो अभी किससे कटेगा? लास्ट में 5 है। देखो पहले 3 से काट के देखो, अगर 3 से नहीं कटता तो फिर 5 से काट के देखते हैं। तो देखो 3 से कट जाएगा, 3 पच्चे 15। फिर इसके बाद अब तो 3 से कटेगा नहीं, अब किससे कटेगा? 5 से। 5 एकम 5, ही हो गया। अब फिर इसके बाद 144 है, तो 144 की बात कर लो तो किससे कटेगा? 2 से कट जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट जाएगा, 2 3 6 और 2 छिंग 12, एक बचा तो 12 हो गया, 2 छिंग 12। फिर इसके बाद 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से फिर कट जाएगा तो 2 निम 18, फिर 2 चौक अब 3 से कटेगा। ठीक, क्योंकि 9 है और 9 किसके पारे में आता है? 3 के पारे में, 3 त्रिका 9। अब फिर 3 से 3 एकम 3। तो इस प्रकार से कट गया। हो गए दोनों। अब इतने सारे सवाल 14 नंबर तक आ गए तो आपको ये चीज़ें तो आराम से गुणनखंड करना तो आराम से आ गया और समझ में आ गया होगा। हर सवाल में आराम से आपको बताते आए हैं। ठीक है, तो ये इसके गुणनखंड हो गए। तो सबसे पहले इसका क्या कर लेते हैं? HCF ज्ञात कर लेते हैं। HCF कहें तो महत्तम समापवर्तक, क्या कहें? मासा। तो अब देखो HCF इसका हमें ज्ञात करना है, तो ये बड़ी संख्या तो इन दोनों को लिख लेते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो 120 बराबर 100 इधर पर 44। तो 120 के गुणनखंड क्या है हमारे पास? 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 5।
ठीक है। और इसमें क्या आया 144 में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 और गुणा में 3 गुणा में 3। अब देखो एचसीएफ निकालने के लिए हमने क्या होता है, जो दोनों संख्या में कॉमन हो वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। और अगर उस एक से ज़्यादा कॉमन मिलेगा तो हम कॉमन लेते जाएंगे, फिर उन सब पे क्या कर देंगे, गुणा करते जाएंगे। ठीक, तो अब देखो इसमें देखो ये कॉमन, देखो दोनों में कॉमन है तो 2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ से 1 2 ये कॉमन हो जाएगा, फिर यहाँ से 1 ये कॉमन हो जाएगा। ठीक, ये सब आप पहले क्लासों में पढ़ते हैं छोटी क्लासों में, ठीक है, वही चीज़ है। ठीक, तो ये देखो और इसके बाद कुछ कॉमन मिल रहा है, देखो यहाँ पे 3 है और यहाँ पर भी 3, तो 3 भी कॉमन हो जाएगा यहाँ से, तो 3 हमारा क्या हो गया, कॉमन हो गया। ठीक, अब बचा क्या, सब सारे कॉमन, अब तो कुछ कॉमन हो नहीं रहा है हमारा। 5 यहाँ ऊपर वाले 120 में तो 5 है, लेकिन नीचे में 5 नहीं है, तो 5 कॉमन नहीं होगा। ठीक, और 3 एक बार था तो एक बार हमने कॉमन कर लिया, तो हमारा क्या हुआ, एचसीएफ में कॉमन क्या हुआ, 2 लिख देते हैं, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3, तो कितना आ गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 का 24। तो एचसीएफ हमारा कितना आ गया, 24 आ गया। अब देखो एलसीएम भी याद कर लेते हैं। तो एलसीएम के लिए देखो क्या होता है, इसी से देखेंगे ऊपर वाले से, तो यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे पहले सब सारी संख्या, तो अब इसको हम उसी तरीके से बता देंगे आपको। तो देखो यहाँ पर पूरा लिख लेते हैं पहले, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 5, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 और 3 गुणा में 3। अब देखो इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कैसे कि देखो 2 3 बार है, सॉरी 3 जो है, 2 जो है वो 3 बार है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं ना। ठीक, बात वही है, इसको जब तोड़ेंगे देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 2 की पावर 3 मतलब 2 का घन 8, वो भी होगा, वही चीज़ होगी। फिर गुणा में 3 गुणा में 5, अब इसमें तो एक ही, तो इसकी पावर तो एक ही, चाहे तो आप चढ़ा दो, ठीक, इनकी पावर तो एक ही है। अब इसके बाद 144 की बात जब करेंगे तो 144 को इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो इसमें 2 4 3 2 थे, तो हमने 2 यहाँ पर 2 की पावर 3 लगाई। अब यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 है, तो 4 है, तो यहाँ पर 2 की पावर कितनी लगेगी, 4 इंटू में 3 कितने हैं, 2, तो 3 की पावर 2। ठीक, समझ में आ गई ना बात। तो अब देखो इसमें होता क्या है कि एलसीएम में, इसमें हम ये देखते हैं कि देखो जो इसमें आपको इन दोनों में 120 और 144 में, सबसे पहले इस वाले को देखते हैं, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 को, इसमें जो सबसे बड़ी घात होती है, ठीक है, उसको हम क्या कर लेते हैं, रख लेते हैं, या उसको हम कॉमन कर लेते हैं, या आप कहें उसको हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ से क्या है, सबसे बड़ी घात है 2 की पावर 3 में 2 की पावर 4 में, आपको कौन बड़ा दिख रहा है, तो 2 की पावर 4 बड़ी है, तो 2 की पावर 4 बाहर हो गया, फिर इंटू, अब 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2 में कौन बड़ी है, तो 3 की पावर 2 ऑब्वियसली बड़ी है, तो 3 की पावर 2 इंटू, अब 5 की जो पावर 1 बची है उसको तो हम 5 की पावर 1 ले लेते हैं। ठीक, तो अब इसका गुणा करा लो, वही जो हमारा आंसर जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, तो कर लो भाई। तो 2 का जब आप 4 बार गुणा कराओगे तो देखो कर लेते हैं इस प्रकार से, 2 गुणा में 2 और गुणा में 2 गुणा में 2, ठीक, गुणा में 3 की पावर गुणा में 3 5, तो करा लो भाई इसका। ठीक, आप ऐसे भी कर सकते थे, आपको लाइन बढ़ाने की जरूरत नहीं, लेकिन बस आपको समझाने के लिए हमने ऐसा किया, और आपको समझाने के लिए हमने इसको सब लिखा। ठीक है, नहीं तो हम इसी में समझा सकते थे कि इससे 2 की पावर हो सकता है। ठीक, आप फिर अपने हिसाब से इसको छोटा कर सकते हैं। समझ में आ गई ना बात, इतना हो गया। अब देखो यहाँ से क्या करोगे कि देखो हमने क्या गुणा करा लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 थे 48, और 48 का कितना होता है, करा लो यहाँ पर गुणा करा लो, 48 गुणा कितना आया था हमारा 15 आया था, 48 गुणा 15, तो करा लो, 15 8 कितना होता है 120 की 0, आंसर कितना लगा 12, 15 चौको 60, और 60 में 12 और जोड़ दो तो कितना हो गया 72 हो गया, तो 720 आ गया। तो 48 का गुणा जब 15 में कराएंगे तो क्या आ गया 720। ठीक, तो 20 हमारा लिखा 720, तो 120 और 144 का एलसीएम क्या आ गया, 720 आ गया। ठीक, और इसका एचसीएफ क्या आया, 24 आ गया, एचसीएफ ये 24 आ गया और एलसीएम 720 आ गया। ठीक है, तो लिख देते हैं आंसर क्या है हमारे पास, आंसर एलसीएम कितना आया 720 और एचसीएफ कितना आया 24। ठीक, तो इस प्रकार होता है 14 नंबर कंप्लीट। अब पहुंचते हैं अपने 15 नंबर सवाल पर। अब देखो 15 नंबर सवाल, बस थोड़ा सा समझना है, बिल्कुल सरल सवाल है 15 नंबर। तो देखो इसमें क्या कह रहा है कि यदि मासा 35 कामा 45, ठीक है, इसका मतलब ये है कि 35 और 45 का मासा अगर 5 है, ठीक है, तो लासा
35 का 45 का 63 इंटू ए है हो तो ए का मान ज्ञात करो। अब देखो 35 का 45 का जो लासा है वो 63 इंटू ए, मतलब ए का कुछ मान होगा, तो जो ए का मान होगा इनका गुणा कराएंगे वही हमारा क्या है, लासा होगा। ठीक है, तो हमें ए का मान निकालना है, और इसका तो कंफर्म है कि 35 और 45 का मासा में पता दिया गया है कि 5 है, लेकिन जो ए का मान होगा वही हमारा, इसका गुणा करा देंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, 35 और 45 का लासा हो जाएगा। तो हमें ए का मान ज्ञात करना, तभी तो हम इसका लासा ज्ञात कर पाएंगे। तो ए का मान ज्ञात करने के लिए हम करेंगे क्या, तो देखो, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनका लासा ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, एचसीएफ तो हमको पता ही है, मासा पता है ये, तो लासा ज्ञात कर लो भाई इसका। तो लासा ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, आप चाहें तो इस तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं जो हमने आपको बताया था, 35 का 45 का एचसीएफ इंटू 35 और 45 का एलसीएम बराबर ए इंटू बी। ठीक, उस तरीके से, ये वाला थोड़ा तरीका सही है, तो आप इससे ज्ञात कर सकते हैं, थोड़ा सरल भी है। तो देखो 35 और 45 का हम लासा ज्ञात कर लेते हैं। तो 35 5 से चला जाएगा, 5 सत्ते 35 और फिर 7 एकम 7। ठीक, 3 से तो जाएगा नहीं। फिर अब देखो 45 है, तो 45 3 से चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15 और 3 पचे 15 और 5 एकम 5। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद ये हो गया इसका, तो अब हमें याद क्या करना है, इसका एलसीएम। तो एलसीएम के लिए हम सबसे पहले लिख लेते हैं संख्या को 35 बराबर और यहाँ पर 45। तो 35 में क्या है, 5 गुणा में 7, और 45 में क्या है, 3 गुणा में 3 गुणा में 5। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या आपका एलसीएम क्या है। सो एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या बताया हमने आपको कि दोनों घात में देखते हैं कि जो बड़ी होगी उसी हिसाब से, लेकिन इसमें देखो क्या करते हैं, देखो इसमें 5 की पावर 1, इसमें भी 7 की पावर 1, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, और गुणा में 5। ये देखो 5 की पावर 1 गुणा में 3 की पावर 2 और बराबर में गुणा में 7 की पावर 1। ठीक है, यही तो लेंगे, और 5 की पावर 1 में हमने 1 की 5 जो है वो ले लिया, तो ये हमारा एलसीएम निकल गया। अब इसका गुणा करा दो, तो गुणा करा दो, 5 गुणा में 3 का 9 और गुणा में 7, तो 5 9 45 और 45 सत्ते कितना होता है, करा लो, 7 15 35 के 5 315, 315 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। देखो अभी तक हम सवाल आपको अच्छी तरीके से आराम से बताते हैं, अब आपको समझ में आएगा, इसलिए थोड़ा सा हम जो है अपनी स्पीड को बढ़ा दिया है। अभी हमारा क्या आया है, आपका एलसीएम निकल के आया किसका, 35 और 45 का, तो क्या निकल के आया, 315 निकल के आया। अब हमें ए का मान ज्ञात करना है, तो ऐसे सवाल हम आपको लगा चुके, तो ऐसे में आप क्या करो कि इससे इसकी तुलना कर दो, तो ऐसे जो गुणा जो हमें एचसीएफ दिया गया है, इससे इस वाले की जो एलसीएम निकाला है, इसकी हम क्या कर देते हैं, तुलना कर देते हैं। इसका एलसीएम है 35 और 45 का, तुलना कैसे करोगे, क्या लिखोगे, 63 इंटू ए बराबर में 315, तो ए का मान यहाँ से आराम से निकल के आ जाएगा। तो ए बराबर 315, अभी गुणा में इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, भाग में, तो 63। ठीक है, 63 हो जाएगा, तो काटो, 63 एकम 63, 63 पंचे 315 होता है, आप करा करके देख सकते हैं। तो ए बराबर क्या आ गया, 5, ए बराबर क्या आ गया, 5। और देखो यहाँ पर आप रख करके भी देख लो, 315 ही आएगा, 63 है गुणा में ए का मान 5 रखोगे तो 363 पंचे क्या बताया मैंने आपको, 315, ए का जब मान 5 रखोगे तो 315 आ जाएगा। तो ठीक वही चीज़ इसमें मान तो हमें दिया गया था, लेकिन ए की जगह पे क्या आया था ये हमें नहीं पता था, तो ये हमने निकाल लिया कि ए का मान क्या आ गया, 5 आ गया। तो जब ए का मान यहाँ पर रखेंगे तो जो 35 और 45 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 315, वो हम पहले निकाल चुके थे। ठीक, तो ए का मान इसके अकॉर्डिंग हमने निकाल लिया कि 5 आ गया, ए बराबर 5। तो आशा करेंगे आज के तीनों सवाल आपको समझ में आए होंगे, बिल्कुल सरल थे, कोई भी चीज़ कठिन नहीं थी, और थोड़ा सा हमने इसलिए स्पीड में किया क्योंकि इससे पहले के 12 नंबर तक के सवाल हम जो हैं आपको आराम से समझाते आए हैं, इसलिए थोड़ा कि आपको और समझ में भी आ गया होगा, तो इसको थोड़ा सा हमने स्पीड में लिया। तो आशा करेंगे आज के तीनों सवाल आपको इस तरीके से समझ में आएगी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल में कोई नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आए तो सबसे पहले पहुंच जाए आपके पास। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।